नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं हाजिर हूं बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ में। आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं, पूरे नेक्स्ट वीक का एक व्यू देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या मूड माहौल हो सकता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी 18 मार्च के दिन हमारा बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपना इंटरडे ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे एक कैंडल आपको, अगर आप देख रहे होंगे, सो 1 मंथ की कैंडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक कैंडल आपको यहाँ पे 1 महीने का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडल वाइज कि 1 महीने मतलब जो प्रीवियस अभी हमारा करंट मंथ चल रहा है, इस करंट मंथ में बैंक निफ्टी का क्या मूड माहौल है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक ये वीक कैंडल दिखाई दे रही है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, मींस मार्केट अभी जो है वो प्रेशर में है, मार्केट जो है वो अभी डाउनफॉल कर सकता है। ठीक है, सो मंथली चार्ट में एक चीज हमें ये पता चली, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में एक यहाँ पे ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं होती, हम कहीं ना कहीं अब अभी भी बैंक निफ्टी में बुलिश ही हैं। ठीक है, इंडिकेशन जरूर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स का प्रेशर है मार्केट में, लेकिन अगर आप टेक्निकल इंडिकेशंस देखेंगे तो जब तक ये वाली लाइन डायनेमिक सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं होती है, या फिर प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो मतलब 44,450, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जब तक नहीं ब्रेक हो रहा, हम अभी बैंक निफ्टी में लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुलिश ही है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे देखो ये एक दो, यहाँ पे तीन, फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया था, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 टाइम्स ये सपोर्ट लाइन पे आके मार्केट ने रिस्पेक्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है धीरे 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 ये वीक होती जा रही है। ठीक है, चलो, सो अभी हमने ये मंथली व्यू देखा। हम मंथली व्यू क्यों देखते हैं? ताकि हमें यहाँ पे अपना वीक का व्यू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि मार्केट में किस प्रकार से कामकाज होगा आगे। ठीक है, बात करते हैं अभी यहाँ पे वीकली कि वीक का हमें क्या व्यू मिल रहा है बैंक निफ्टी में। उसके लिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट एक बार हम देखते हैं कि वीकली चार्ट में हमें क्या मूड माहौल देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने चार्ट को कर लिया है, यहाँ पे 1 वीक में कन्वर्ट। अब ये एक कैंडल आपको यहाँ पे एक वीक का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, आई होप आपको कैंडल सारी विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि किस तरीके से मूड माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगेन आप देखोगे तो ये जो डायनेमिक सपोर्ट है, इसको बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में भी फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे से। एक तो यहाँ पे तीन, फिर यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, अगेन यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में भी 5 टाइम्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने इसी डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आके जो है रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है डाउनसाइड में, तब तक हम यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बियरिश नहीं है, हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश ही है। ठीक है, ओके, आगे अगर बात करें, समझने की कोशिश करें कि अगर करंट वीक जो अभी वीक हमारा फिनिश हुआ है, करंट वीक में थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। करंट वीक अगर आप देखोगे तो ये करंट वीक में हम यहाँ पे बियरिश है, लेकिन ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो एक कैंडल में आई थी ये भी एक बियरिश कैंडल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बायर्स का प्रेशर नहीं देखने को मिला। और ये जो कैंडल है ये तो 110% सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है सेलर्स का, यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा प्रेशर में है। ओके, मार्केट में लास्ट वीक जरूर हमारा प्रेशर में था, या फिर हमारा लास्ट वीक जरूर डाउनफॉल में था, लेकिन जब तक ये जो लेवल है प्रीवियस स्विंग हाई और ये डायनेमिक सपोर्ट, ये दोनों ब्रेक नहीं होते, हम यहाँ पे 100% तरीके से ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी डाउनफॉल जाएगा या मार्केट में एक फॉल आने की संभावना है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम मार्केट को देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट या बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, ओके, मार्केट में अगर आप समझने की कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक किस तरीके का हो सकता है, सो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल्स को देखेंगे,
तो कहीं ना कहीं आपको इवनिंग स्टार काइंड कैंडल बनती हुई दिख रही होगी। एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है जो कि यहाँ पे मार्केट में एक डाउनफॉल को इंडिकेट करता है। ठीक है, ओके। कंडीशन क्या होती है, ये कैंडल बनी उसके बाद में अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने देखा कि वीक का हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी में ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं डेली कैंडल में या डेली व्यू मार्केट का क्या है बैंक निफ्टी का। मार्केट है ना, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूं। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप यहाँ पे एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। अब अगर एक दिन का सेंटीमेंट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज निकल के आती है जहां पे बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही है। कौन सी रेंज है, अपसाइड की अगर रेंज की बात करें तो 48,240 ये अपसाइड की रेंज है, और डाउन साइड की अगर रेंज की बात करें तो 44,450। ठीक है, इन दोनों रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरे मतलब लास्ट 1 मंथ से काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये दिसंबर यहां से स्टार्ट हुआ था, सॉरी लास्ट 4 मंथ से, है ना, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये करेंटली मार्च। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ से बैंक निफ्टी एक इसी जोन के अंदर कामकाज कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे माइन्यूटली वॉच करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखेंगे ना कि इस समय मतलब बोलना चाहिए फरवरी से, और बोलना चाहिए मिड जनवरी से, ठीक है, मिड जैन से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में लोस जो थे वो ब्रेक होना बंद हो गए। ठीक है, लोस ब्रेक होना बंद हो गए और हायर हाइस लगते जा रहे थे। ठीक है, आप देख रहे हैं हायर हाइज, ये जो पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। चलो, ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो, इसको थोड़ा सा और मैं आगे इंक्रीज करता हूँ इस सेम, ओके, देखिए ये आपको एक चैनल है, ये चैनल अगर आप समझेंगे तो चैनल में आपको ये समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ने मिड जनवरी के बाद से, मतलब आप लगभग लगभग आप देखेंगे तो 16 जैन के आसपास से यहाँ पे लोस लगना बंद हो गए थे। ये एक लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लोअर हाइस बनाते चला गया और यहाँ पे आप देखोगे तो हायर हाइस बनाते जा रहा है। ठीक है, मार्केट में कोई भी लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे मार्केट को हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, या मार्केट में हम कोई भी किसी तरीके का ये अजम्पशन ही नहीं कर सकते कि मार्केट में कोई फॉल आ सकता है। कब तक नहीं बना सकते, अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल की बात करें तो 45,650 लेवल को ध्यान में रखिएगा। 45,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी गिरती है तो थोड़ा सा सेलर्स का प्रेशर यहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करिएगा। हो सकता है कि मार्केट में यहां पे ये करेक्शन देखने को मिले, और यहीं पे ये देखिए ये लेवल से मार्केट काफी टाइम, लास्ट 3 टाइम्स इसी लेवल से जो है रिवर्स हो रहा है, तो हो सकता है कि अगेन इसी लेवल के आसपास आके एक रिवर्सल देखने को मिले अपसाइड में। ठीक है, और अब अगर कोई रिवर्सल मार्केट में अपसाइड को देखने को मिलता है तो चांसेस हैं कि एक नया हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो, सो ओवरऑल अभी हमने बात करी डेली, वीकली और मंथली। मंथली, डेली, वीकली हम कोई भी अगर चार्ट अगर देख रहे हैं तो अभी तक हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बुलिश ही है। यहाँ पे हमको कोई भी बियरिश का ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना होगा। सो अभी हम आ जाते हैं सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे मैंने चार्ट को बहुत ही, ये देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, बैंक निफ्टी में ये जो लोअर लोज लगे हुए हैं एक भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम बुलिश हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी, और अगर आप देखेंगे तो हाई सारे ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है,
सो ये इट इज द लेवल। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है सॉरी, और उसके बाद ये जो प्रीवियस आपका स्विंग लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम यहाँ पे मतलब एक हैवी फॉल देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, अलर्ट रहिएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ और इसके ब्रेक होने के साथ साथ आपको 44,400 सॉरी 44,450 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंसीडर कर सकते हैं कि अब एक फॉल देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलो, सो ओवरऑल आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अगर आप देख रहे होंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर, 1 मंथ और वीकली, सारे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश ही है, ठीक है। सॉरी, बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन हम यहाँ पे किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। मंडे यानी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 18th ऑफ मार्च, ठीक है। सो 18th ऑफ मार्च के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है बैंक निफ्टी में, इसके लिए चार्ट को मैंने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है मंडे के लिए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे एक ये लाइन देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो बड़ी आसानी से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आज भी टेलीग्राम चैनल पे जो है तो शेयर की थी विथ चार्ट। तो जो लोग टेलीग्राम पे, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे डेली एनालिसिस शेयर करते हैं, ताकि आप लोग को भी एक हेल्प मिल सके, ठीक है। लेवल्स तो यहाँ पे मिलते नहीं है आपको, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको जरूर देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पे देखो ये लेवल है, कौन सा लेवल है, ये एक डायरेक्शन है। जब तक ये अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा हम यहाँ पे चार्ट में डाउनफॉल की तरफ अपना एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप बोलेंगे अभी तक तो हमने जो भी देखा सारे डायरेक्शन अप है, सारे डायरेक्शन अप है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक फॉल आपको देखने को मिल रहा है, और ये फॉल में भी कंटिन्यू हो सकता है, बट डिपेंड ऑन दी मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है मंडे के दिन। अभी भी 3 डेज का टाइम है, 3 दिन में मार्केट में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाएंगे समझते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये जो अपसाइड में आपको लेवल निकल के आ रहा है, कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, लेवल कौन सा है यहाँ पे, 47,225, ये अपसाइड में, ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास में कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, ठीक है। कौन सा लेवल है, ये लेवल की अगर बात करें तो 46,330, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में दो लेवल निकल के जाते हैं। टारगेट क्या होगा मंडे के लिए, ये भी बात कर लेते हैं। सो नियर अबाउट आपको जो पहला टारगेट होगा डाउन साइड में, ये आपको मिलेगा 45,700 के आसपास, ठीक है। आपको ये फॉल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। ओके, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमारे पास में ये एक लेवल निकल के आ रहा है। लेवल की अगर बात करें तो 47,800 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो, आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे बुलिश है, आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में इंट्राडे में अगर आप कामकाज कर रहे हो तो अगर इस जोन के अंदर मार्केट ओपन होता है, वेट करना है, ठीक है। अगर इस जोन के अंदर मार्केट ओपन होता है, अपसाइड में निकलता है, और थोड़े देर मार्केट अगर मान लो खुलते ही मार्केट ऊपर चला गया, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, खुलते ही मार्केट अगर ऊपर चला गया है तो जैसे ही 47,180 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, कौन सा लेवल, 47,180, तो आप यहाँ पे सिंपल आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। और अगर मान लो खुलते ही मार्केट नीचे आ जाता है और 46,330 ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो आप इसके नीचे मार्केट को सेल कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर अकॉर्डिंगली अपना जो भी व्यू है वो कर लेना, ठीक है। ओके, दूसरा, आपको कहां तक के टारगेट मिल सकते हैं अपसाइड में, आप देखेंगे ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है। लेवल की अगर बात करें तो अपसाइड में जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है 47,800 तक के आपको लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
और अगर डाउन साइड की बात करें तो 43,330 के ब्रेक होने पे जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 45,700 तक के आपको यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपको 570 पॉइंट्स तक का आपका ये बफर है। यहाँ पे आपको ये लेवल ये एरिया जो है आपके पास में वेकेंट है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अप साइड में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी फंस के चल सकता है, ठीक है। बट डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, बोलना चाहिए वैरियर नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है सीधा सीधा यहाँ पे लगभग 600 पॉइंट का एक फॉल है, एक पूरा एरिया है जो आप यहाँ पे बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रह के ट्रेड करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी तरीके का सपोर्ट मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आपको लाइव मार्केट में